हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्वेश्चन। 10 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसको मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा 10 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। यहाँ पर आपको साइन ए और कोस बी की वैल्यू गिवन है। कोस बी की वैल्यू है 12/13 और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना ए लाई करता है, ए कहाँ से कहाँ तक लाई करता है 90 से 180 के बीच में। π/2 90 होता है ना और पाई होता है 180। और बी आपका लाई करता है, बी कहाँ लाई करता है 3π/2, ये होता है 270। 3π/2 से लेकर 2π से 2π तक आपका जो बी एंगल लाई करता है। मतलब ए तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है और जो बी है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं ना। जिस बच्चे ने देखा होगा अच्छे से क्वाड्रेंट का लेक्चर मैंने स्पेशल डाल रखा है, कौन सा एंगल कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव होगा, तो वो इस क्वेश्चन को करने में 1-2 ही मिनट लगाएगा और इजीली कर लेगा। लेकिन बेटा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्वाड्रेंट का तो आपको ये क्वेश्चन करने में आप करके भी इसको गलत कराओगे, क्योंकि प्लस माइनस आप वहां पर गलत कर दोगे फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाले फॉर्मूले से मैंने बिल्कुल एक स्पेशल लेक्चर बनाया क्वाड्रेंट का और एक स्पेशल बनाया है आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जितने फॉर्मूले एक और जो बाकी बच गया उसके लिए। तो 3 लेक्चर डाले इंट्रोडक्शन के ट्रिग्नोमेट्री के। तो जिस बच्चे ने ये तीनों लेक्चर देख लिए उसको ये लगा लो ट्रिग्नोमेट्री की जड़ समझ में आ गई। और एक बार जड़ समझ में आ गई तो फिर कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले एग्जामिनर, आप पजल नहीं हो गई, ये 100% मैं गारंटी लेती हूँ। यहाँ पर 0 से 90 होता है, यहाँ पर 90 से 180 होता है और यहाँ पर 180 से 270 और यहाँ 270 से 360, यहाँ 90 और 360 भी होता है। तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसमें कोट और सीकेंट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। तो सॉरी कोस और सीकेंट, इसीलिए कोस पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव, क्योंकि साइन यहाँ लाई करता है। कहाँ करता है? साइन यहाँ पर लाई करता है और कोस यहाँ पर लाई करता है, कोस भी। ठीक है, क्लियर है ना? होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देखो, आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस ए की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, 1 माइनस साइन ए की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, कोस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/4, 4 LCM 4 माइनस 1। तो कोस ए हो जाएगा आपका 3/4 मीन्स √3/2। क्या हो जाएगा? √3/2। फर्स्टली हम वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इसने जो पूछा वो बारी बारी निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट उसने पूछा साइन ऑफ ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था साइन ऑफ ए प्लस बी। वहीं पर मैंने, जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर देखा होगा वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा, क्योंकि वहीं पर मैंने फॉर्मूला बता दिया था साइन ए प्लस बी के साथ ही साइन ए माइनस बी का भी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने कोस ए की वैल्यू निकाल ली। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इधर वाला क्या था आपका,
इधर वाला क्वाड्रेंट वाला आपको क्लियर हो गया होगा। कोस इसीलिए पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पर अगर आप साइन की बात करोगे तो फोर्थ में साइन नेगेटिव है, फोर्थ में साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो अभी यहाँ से कोस बी है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर मीन्स अंडर द रूट 1 माइनस 144 अपॉन में 169। और यहाँ से साइन बी कितना हो जाएगा आपका, जैसे ही आपने एलसीएम लिया 169, तो 169 माइनस 144 कितना बचा, कितना बच गया 25, और प्लस माइनस 25 होता है 5 का ये 13। तो साइन बी आपका आ गया माइनस का 5/13। प्लस का क्यों नहीं लिया, माइनस का क्यों लिया आपने, ये मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि जो बी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, उसने पहले ही बताया था। ए है वो सेकंड में लाई करता है, तो इसीलिए प्लस माइनस में ओपन होता है, स्क्वायर रूट तो नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे। यहाँ से भी ये प्लस माइनस में ओपन होगा, तो कोस ए कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव। कौन सी लेंगे, नेगेटिव। कौन सी लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पर है साइन, सेकंड, एक एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो नेगेटिव हैं। और ये फोर्थ में लाई करता है, फोर्थ में कोस और उसका अपोजिट सीकेंट वो पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे वो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। और अपना ये लेक्चर है, ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे फिर वो बिहार टेक्निकल बोर्ड हो, यूपी टेक्निकल बोर्ड हो, पंजाब हो, कोई भी हो, पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, हर ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। जिस बच्चे ने, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर ली, उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी बच्चे को सिर्फ पास होना है तो एक या थर्ड यूनिट कर लो, आप इजीली पास हो जाओगे। थर्ड यूनिट में चैप्टर है 4, 6, 7, 8, 9, लेकिन फिर करने पड़ेंगे चारों जिसको पास होना है। ट्रिग्नोमेट्री जड़ है, अगर ये समझ में आएगा तो सेकंड सेम का आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन समझ आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बार बार फॉर्मूले यूज होंगे, फिर वहां पर आप ऐसे देखोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसीलिए आपको सारा पढ़ना है और वो भी अच्छे से। ये शॉर्टी देती हूँ, जो बच्चा मेरे साथ एक बार जुड़ गया वो जिंदगी में मैथ में फेल नहीं होगा। कमजोर से कमजोर बच्चा पास हो जाएगा इजीली, और इंटेलिजेंट बच्चा 60 आउट ऑफ 60 लेकर आएगा। ये मेरे पास जो पीछे 1 साल से 2 साल से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ, ठीक है। इतना अच्छे से कवर अप करवा दूंगी। और इनकी प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज अलग बना दी है, और फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की आपको अलग मिलेगी। और जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री ओपन करोगे उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इनकी चैप्टर वाइज बनाऊंगी। 7th की अलग, 6th की अलग, 8th की अलग, क्योंकि एक चैप्टर में ज्यादा लेक्चर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट अलग मिलेगी और यूनिट वाइज अलग मिलेगी, और एक इकट्ठी मिलेगी जिसमें फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। केमिस्ट्री की अलग से मिलेगी आपको, ईवीएस की अलग से मिलेगी आपको, अपने चैनल पे ईवीएस भी पढ़ाया जा रहा है और फिजिक्स भी, ठीक है। तो आप पहले बेटा मैं सजेस्ट करूंगी जो बच्चा स्टार्टिंग में मेरे साथ जुड़ रहा है, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, और इसका इंट्रोडक्शन के 3 लेक्चर डाल रखे ट्रिग्नोमेट्री के। हर चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छे से पढ़ रहा है, ताकि आपका इन फ्यूचर कोई भी डाउट ना रहे। और मैथ की रीअपीयर बहुत बुरी होते है, एक बार आ गई तो आप पास कर जाओगे, लेकिन रीअपीयर जल्दी से टूटते नहीं। बच्चे फाइनल कर जाते हैं लेकिन मैथ में रह ही जाते हैं, लास्ट में कोई ग्रेस मार्क लेके पास हुआ, कोई कैसे पास हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको साइन ए और कोस बी की वैल्यू थी, यहाँ से हमने इस साइन ए की वैल्यू का यूज करके ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट बोथ साइड कर दिया, तो 1 माइनस 1/4 एलसीएम ले लिया, तो कोस ए की वैल्यू प्लस माइनस √3/2 आ गई। लेकिन आप नेगेटिव लोगे, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। सेम यहाँ पर आपने कोस बी की वैल्यू का यूज कर लिया साइन बी की, इसी आइडेंटिटी के थ्रू साइन बी इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर भी होगा, कोस बी की वैल्यू यूज की, उसका होल स्क्वायर किया, एलसीएम लिया और ये प्लस माइनस 5/13 साइन भी आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम बात करेंगे जो इसने पूछा है हमसे, तो मैं इस सारे पोर्शन को इरेज कर देती हूँ और सिर्फ हम वैल्यू ही रखेंगे ताकि कम स्पेस के अंदर और जल्दी हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाए। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू आपकी -3/2 और साइन बी की वैल्यू आ गई आपकी -5/13। अंडरस्टैंड? अब आप फर्स्ट पार्ट पे बढ़ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे आपको जल्दी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि 10th से रिलेटेड इस तरह के जो टॉपिक आपने 10th में किए हैं। फर्स्ट है साइन ऑफ ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बताया था, प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन ए की वैल्यू पुट करो 1/2, कोस बी की 12/13 माइनस कोस ए की -√3/2 साइन बी की -5/13। तो 12/26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5√3। इसको क्या लिखोगे आप? 5√3 अपॉन में 13 2 26। एलसीएम ले लिया आपने 26, तो यहाँ 12, यहाँ -5√3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। क्या हो जाएगा आपका? 12 - 5√3/26। बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि आपको वैल्यू अगर निकाल लेंगे, तभी हम बता रहे थे क्वाड्रेंट अगर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने क्वाड्रेंट नहीं समझ रखा होगा तो आप इन दोनों वैल्यू को पॉजिटिव लेके चल पड़ो, फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए क्वाड्रेंट की नॉलेज बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है कोस ऑफ ए माइनस बी। ये है ना कोस ऑफ ए माइनस बी। और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से बताया था। क्या बताया था? कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, माइनस है तो बीच में प्लस आएगा कोस में। ठीक है, साइन में माइनस है तो बीच में माइनस ही आएगा, प्लस है तो प्लस। लेकिन tan में भी माइनस है तो tan a माइनस में बीच में माइनस ही आएगा, tan a प्लस b है तो प्लस ही आएगा। लेकिन कोस में उल्टा होता है। कोस a की वैल्यू -√3/2, कोस b की वैल्यू 12/13 प्लस साइन a की वैल्यू 1/2 और साइन b की वैल्यू -5/13। 12√13 माइनस का अपोन में 26 प्लस माइनस माइनस 5/26। 26 एलसीएम माइनस यहाँ से कॉमन आउट 12√13 प्लस 5, दोनों जगह से माइनस कॉमन आउट ले लिया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैल्यू है कोस ए माइनस बी की का फॉर्मूला ओपन किया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों वैल्यू पुटअप की, प्लस माइनस बीच में माइनस आ जाएगा, दोनों जगह से माइनस को कॉमन आउट से दोनों टर्म प्लस की बन जाएंगी। अब लास्ट पार्ट रहता है, उसको और करवा देती हूँ। देखा, अगर आपको वैल्यू अच्छे से निकालने आते हैं तो मैंने बताया था ना क्वेश्चन को करने में आपको 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी। नेक्स्ट आपका tan a माइनस बी, थर्ड जो पार्ट रहेगा इसका एक ही लेक्चर के अंदर करवा दिए क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है की वैल्यू का यूज होना। यहाँ से साइन की कोस की वैल्यू है तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? साइन a बाई कोस a।
साइन ए की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाई -√3/2, तो रेसिप्रोकल होके कट जाएगा। 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, -1/√3। tan a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√3। ऐसे ही आप tan b की वैल्यू निकाल लो। tan b साइन b बाई कोस b -5/13 डिवाइडेड बाई 12/13, 13 से 13 कैंसिल, तो tan b की -5/12 ये वैल्यू आएगी। क्यों, यहाँ पर मैंने अच्छे से रेसिप्रोकल करके दिखा दिया, सेम यहाँ पर होगा रेसिप्रोकल आपका। ठीक है, क्लियर है। तो फॉर्मूला ओपन करो, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। जिस बच्चे ने फॉर्मूला अच्छे से किया होगा उसको इस क्वेश्चन को करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा। फॉर्मूला क्लियर, तो क्वेश्चन क्लियर। tan a कितना है, -1/√3, tan b -5/12 अपॉन में 1 प्लस -1/√3 -5/12। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये माइनस प्लस 5/12। इन वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इरेज। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कहाँ से आई ये भी मैंने 2 बार आपको अच्छे से बता दिया है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना अच्छे से मेरे ख्याल से कोई नहीं करवा रहा है। एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड पॉलिटेक्निक का मैथ पूरे हरियाणा के अंदर जैसा मैंने आपके लिए करवाया, ये सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि भाई कमजोर से कमजोर बच्चा भी मेरे से जुड़ सके। और चाहे जिसके पास पैसा होता उसके पास टाइम नहीं होता, और जिसके पास टाइम होता उसके पास पैसा नहीं होता, दोनों तरह के बच्चों की मदद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने एलसीएम लिया, ऊपर से एलसीएम लिया आपने 12√3, तो यहाँ से माइनस का 12 प्लस 5√3 अपॉन में, नीचे से भी 12√3 एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ से 12√3 प्लस 5। जैसे ही आपका रेसिप्रोकल होगा तो ये चीज आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। -12 प्लस 5√3 बाई 12√3 इंटू 12√3 अपॉन में 5 प्लस 12√3, ये कैंसिल आउट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -12 प्लस 5√3 प्लस 5 प्लस 12√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 5√3 माइनस 12 क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस को इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5√3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 12√3। ठीक है, माइनस वाली टर्म को आप बीच में भी, क्योंकि कई बच्चे होते हैं बिल्कुल आंसर मैच करते हैं, वैसे ये भी ठीक है, आंसर तो वही है, बस थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कर लिया, कुछ नहीं था। tan a माइनस बी को ओपन किया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a की वैल्यू ये थी, tan b की माइनस में थी, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे दोनों वैल्यू नेगेटिव थी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। ऊपर का अलग से एलसीएम 12√3, नीचे का अलग, तो √3 से √3 कैंसिल, या 12 आ जाएगा, यहाँ 5√3, नीचे भी 12√3 एलसीएम लिया, 12√3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ पर रेसिप्रोकल, ये सेम चीज थी, कैंसिल आउट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट कर लिया। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करोगे। और जिस बच्चे ने भाई चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लेक्चर अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।